हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 के संदर्भ में। इसमें जो पेपर आपका 2023 में हिंदी का आया था क्लास 6 के लिए, चूंकि इसमें एडमिशन कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के लिए लिए जाते हैं और इसका मैंने पूरा एक फुल वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप जाकर के पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इसी प्रकार का पेपर प्रतिवर्ष पूछा जाता है जिसमें ग्रामर के प्रश्न रहते हैं और क्लास 5th में जो बच्चे परिषदीय विद्यालय में पढ़ते हैं उस बुक के कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो आपके लिए मॉडल पेपर भी हो सकता है। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। और ये पेपर विद्या ज्ञान स्कूल और अटल आवासीय स्कूल के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, इंदु किसका समानार्थी शब्द है? इंद्र, सूर्य, चंद्रमा या फिर पृथ्वी? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और कमेंट के रूप में यदि आप चंद्रमा यहाँ पे चुनते हैं तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, घर का तत्सम शब्द क्या है? यानी वे शब्द जो संस्कृत के थे और हिंदी में एज इट इज प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। गांव, गृह, घरेलू, निवास। जल्दी से कमेंट करें और अगर कमेंट आप करते हो बच्चों बी गृह तो आपका आंसर बिल्कुल बच्चों सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, दरख्त शब्द का क्या अर्थ होता है? पेड़, पत्ता, जड़ या तना? गांव के बच्चे इसको बहुत आसानी से समझते हैं और कभी कभी जब बहुत मोटा पेड़ देखते हैं तो कहते हैं देखिए कितना दरख्त खड़ा हुआ है। तो दरख्त का मतलब होता है बच्चों पेड़ से। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ पृथ्वी नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। धरा, वसुंधरा, वसुधा और सरिता। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। और सरिता, सरिता माने तो बच्चों नदी होती है, तो ये पृथ्वी का समानार्थी नहीं है, यानी उसका पर्यायवाची नहीं है। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, प्रकृति की सीख यानी कि कविता के रचनाकार कौन है? कक्षा 5 की बुक में जब जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि वहां पर एक बुक है, तो उसके जो लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, महादेवी वर्मा है, निराला जी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो जल्दी से इस पर कमेंट करिए और अगर आपका कमेंट आता है सोहनलाल द्विवेदी तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, कौन सा विलोम युग्म नहीं है? यानी यहाँ पर आपको कम से कम 6 विलोम शब्द देखे याद होंगे तभी आप कर पाओगे। दंड का पुरस्कार ठीक है, सुलभ दुर्लभ बिल्कुल सही है, ताजा बासी बिल्कुल सही है, लेकिन श्रेष्ठ और सरल ये कभी भी आपस में जो है विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न उसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेष्ठ का सरल। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन 6 का सी वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन शब्द विशेषण यानी किसी वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं? सुंदर, सरिता, लखनऊ, साइकिल। लखनऊ हो गया, साइकिल हो गया, सरिता हो गया, तो सब नाम है, लेकिन ये सुंदर जो है शब्द क्या है? ये किसी की विशेषता बताता है। तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपको चूज करना रहेगा बच्चों। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यानी कौन जो है बिल्कुल सही लिखा गया है? तो यहाँ पर महंत, दीवार, हुज्जत और दीवार। तो यहाँ पर कौन सा सही है? आप लोगों ने दीवार जरूर पढ़ा होगा कि दीवार को कैसे लिखा जाता है, तो दीवार डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो सभी को प्रश्न आता है, इस पर एक चैप्टर भी है कक्षा 5 में। भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, APJ अबुल कलाम। जैसा कि सभी को पता है जो मिसाइल मैन है तो जीएस का भी क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे। अगला है, किसकी वर्तनी गलत है? तो यहाँ पर देखो, सन्यास, विश्वास, पवित्र, शीतल। तो जो सन्यासी या सन्यास होता है उसमें सा के ऊपर आधी ना भी लगती है और यास, ये सही है। तो इसमें आपका जो पहला वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सब सही है। बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको पेपर को जरूर देख लीजिएगा, मिला भी लीजिएगा, हो सकता है एक दो गलतियां हमसे हो जाए, क्योंकि हम हिंदी नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर भी कोशिश किया है कि आपको सही सही जो है इनके आंसर मिल जाए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। नीला, कोमलता, मुरादाबाद, सुंदर। तो संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होती है? वे ऐसे शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, नाम को प्रकट करते। तो यहाँ पर देखिए मुरादाबाद आया है, जो कि ये नाम है, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही हो जाएगा। तो अगर आप सबकी परिभाषाएं याद रखते हैं तो आपको जरूर इनसे हेल्प मिलेगी। जय जवान जय किसान कथन किसका है? इसमें देख लीजिए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये ऑप्शन सी यहाँ से बच्चों सही हो जाएगा। ये भी आपकी बुक है, उसका एक चैप्टर है, यानी पार्ट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। ये भी जब आप पाठ पढ़ेंगे तो रामेश्वरम के पास हुआ था, यानी रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो इनका जो जन्म था बच्चों वो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, साहस से युक्त व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, परिश्रमी, महापुरुष, योद्धा या फिर साहसी। जल्दी से इस पर कोई कमेंट करें और सही आंसर साहसी होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? भरपूर, अनावश्यक, अप्रिय या अनुकूल। तो इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए भरपूर। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है, कोमल शब्द का विलोम क्या होगा? सुंदर, कठोर, सरल और मधुर। कोमल और इसका जो उल्टा होगा वो क्या होता है बच्चों? कठोर होता है। ठीक है, कोमल का कठोर ही होना चाहिए। अगला आपके लिए है प्रश्न, धैर्य न छोड़ो का संदेश प्रकृति की सीख पाठ दे रहा है। ये कौन दे रहा है? पृथ्वी है, पर्वत है, सागर है या फिर नभ है? जल्दी से इसका कमेंट करिए और कमेंट के फॉर्म में मुझे आंसर जरूर बताइए। और अगर आप पाठ चैप्टर के अनुसार देखोगे तो वहां पर ये पृथ्वी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? 10 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 26 जनवरी। सभी बच्चों को पता है कि उस दिन दो जयंतियां होती हैं, महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की। चूंकि जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसी दिन जो है लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाया जाता है। अगला है, बेटा तुम्हारे पास मेरा निवाह न होगा, ये लाइन किसने कही? एक कहानी है पंच परमेश्वर, तो उसमें जुम्मन, अलगू, खाला या जुम्मन की पत्नी। तो जो खाला थी उन्होंने जुम्मन से कहा था भैया कि बेटा अब तुम्हारे साथ मेरा निवाह ना होगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। तो यहाँ पर ये खाला होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ से बच्चों सी हो जाएगा। और आज का हमारा ये देखिए अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था, निनाद शब्द का क्या अर्थ है? ध्वनि, फैलाव, अनंत या अनादि। सभी को मालूम है निनाद माने होता है आवाज, ठीक है, ध्वनि। तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो है बी वाला बच्चों सही होगा। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।